मंच पर मौजूद हमारे तमाम विधायकगण, अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश चेयरमैन एमडी चोपदार साहब और अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय पदाधिकारीगण और प्रदेश के तमाम पदाधिकारीगण, सबसे पहले तो अल्पसंख्यक विभाग की पूरी टीम को मैं बहुत बधाई दूंगा कि आपने एक ऐसा कार्यक्रम करके पूरे देश को जो संदेशा देना चाहिए वो संदेशा आज यहां से दिया है। राजस्थान की धरती मोहब्बत की धरती है, प्यार की धरती है, साझी शहादत और साझी विरासत की धरती है। और इस विरासत की धरती से जो पैगाम इस वक्त पूरे देश में जाना चाहिए वो कार्यक्रम आपने किया है। इसके लिए एमडी चोपदार साहब को और उनकी पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद, बहुत बधाई। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं। मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है। मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। पूरे राजस्थान के अलग अलग कोनों से आए हुए कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी यहां पर बैठे हैं, अल्पसंख्यक विभाग के जो साथी बैठे हैं, यकीनन देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन इस मुश्किल दौर में भी जो थोड़ी बहुत हिम्मत और हौसले की, उम्मीद की जो रोशनी है, उस रोशनी का नाम है राहुल गांधी। और हम सारे लोग, गोविंद सिंह डोटासरा जी हो, एमडी चोपदार हो, अमीन कागजी हो या फिर जाकिर साहब हो, रोहित भाई हो, हमारी जो महिला विधायकगण हो या फिर सीपी जोशी साहब हो, हम सारे लोग राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान है उसके सेल्समैन है। मोहब्बत फैलाने का काम करते हैं। जब एमडी चोपदार साहब ने यह तय किया कि इस कार्यक्रम को करना है, आज मुझे केरला जाना था, मैं केरला में सीनियर ऑब्जर्वर हूं वहां पर। मैंने आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी से बात की और मैंने कहा केरला में फिर आ जाऊंगा, लेकिन आज मुझे जयपुर जाना जरूरी है क्योंकि जयपुर का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपके बीच में हाजिर हूं। मैं डोटासरा साहब को सुन रहा था, सीपी जोशी साहब को सुन रहा था, अमीन कागजी साहब को सुन रहा था, सारे विधायकों को सुन रहा था। मैं सबसे पहले अमीन कागजी साहब आपको बधाई दूंगा। इस बीच आपने जो हिम्मत दिखाई है उस हिम्मत की जरूरत है। कभी किसी ने शेर कहा था, कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए, कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए तो कुछ दिन को यह तूफान सर उठाना भूल जाते हैं। ये जो नफरतों के सेल्समैन घूम रहे हैं वो सिर्फ आपके राज्य में नहीं घूम रहे, वो देश के अलग अलग कोनों में घूम रहे हैं। लेकिन जिस तरह आपने उनकी लगाम पकड़ने का काम किया है वो देश में बाकी जगहों पे भी एक उदाहरण बन रहा है। अमीन कागजी साहब आपको बधाई और उससे ज्यादा गोविंद सिंह डोटासरा जी को बधाई कि बाबा जी सबके कागज चेक करते घूम रहे थे, आपने उन्हीं का कागज पिछले दिनों चेक कर लिया था। तो जब नेता मजबूत होता है, जब अगुवाई करने वाला प्रदेश अध्यक्ष मजबूत होता है तो वो एक राह दिखाता है। और आपने अपने विधायकों को भी वो राह दिखाई है कि अगर कोई नफरत की बात करता हुआ सड़क पर नजर आए तो उसके सामने मोहब्बत की बात करते हुए सीना तान के खड़े हो जाओ। हो सकता है कि तुम संख्या में कम हो, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि नफरतें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, नफरतों की तादाद कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन आखिर में जीतना मोहब्बत को ही है, जो दुनिया में हमेशा साबित हुआ है। और आप यहां पे लगाम पकड़ रहे हैं और मैं सैल्यूट करूंगा अपने नेता राहुल गांधी को। हवाओं का रुख बदल रहा है, यह आपको पहचानना पड़ेगा। मायूस होने से काम नहीं चलेगा। हमारे नेता राहुल गांधी ने इस वक्त वो काम करके दिखा दिया है, वो हालत कर दी है कि 56 इंच की छाती की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि लोकसभा में आकर के भाषण दे दे। लोकसभा अध्यक्ष को कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री जी पे महिला सांसद हमला कर देती, इसलिए प्रधानमंत्री जी नहीं आए।
मैंने कहा महिलाओं से डर डर के कब तक भागते रहेंगे? ये झूठे आरोप लगाना बंद करिए। हमसे मीडिया के एक साथी ने कहा कि आपकी महिला सांसद प्रधानमंत्री में हमला कर देती। मैंने कहा भाई वो कौन से सूत्र हैं जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष जी को बताया कि महिला सांसद हमला करने जा रही हैं? आप कब से महिलाओं का मन पढ़ने लगे? आपको तो ये हुनर आता ही नहीं है।